भी एक चांद देखा है, अरे तेरे घर तो दान है, हमने बेदान देखा है। और ये वो शख्सियत है हमारे समाज की जिन्होंने आज हरियाणा सरकार के अंदर वाइस चेयरमैन को सुशोभित किया है। आज हमारे बीच आप पधारे हैं और सभी मंचासीन अतिथि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, मैं और हमारा संस्थान के सभी बुद्धिजीवी, सभी कार्यकर्ता, सभी समाज सेवी आज आत्मनिर्भर है, उन्हें हम आज सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब सुनते हैं वाइस चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा के श्री विजेंद्र जी बड़गोरे साहब को। शिक्षा की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए और जिन महापुरुषों की वजह से, जिन महामानवों की वजह से मैं और आप सब यहाँ पर विराजमान है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज बहुत ही हर्ष और गौरवान्वित महसूस होने वाला विषय है। सम्मानित साथियों, राजस्थान प्रगतिशील संस्थान एवं राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में जो आज एक विचार संगोष्ठी, साहित्यिक संगोष्ठी जो आयोजित की गई है और जो इसका विषय जो आयोजकों ने जो सिलेक्ट किया है बहुत ही प्रासंगिक है और मैं दोनों ही संस्थाओं को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक आज बहुत ही सफलतम कार्यक्रम जो कि आज इन दोनों संस्थाओं के द्वारा आयोजित हो रहा है, दोनों ही संस्थाएं इस बात के लिए साधुवाद की पात्र हैं और दोनों ही इनके पदाधिकारी जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथियों, राजस्थान प्रगतिशील संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जेठीवाल जी, जिससे एक ऐसी शख्सियत है आज जिनसे आप सभी रूबरू हैं और राजस्थान ही नहीं रूप में निखर कर इनका चेहरा आया है, मैं इनकी गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। हमारे साथियों, जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ, सही मायने में अगर कोई वास्तविक जो है समाज सेवा का कार्य करते हैं तो उनमें से राजेंद्र जेठीवाल जी हैं, जो कि मृदुभाषी भी है, आप सबके चहेते हैं, उत्कृष्ट वक्ता भी है, उत्तम प्रशासक भी है और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके बारे में कही जा सकती हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं बार बार सलाम करता हूँ। ऐसी व्यक्तित्व के धनी जो राजेंद्र जेठीवाल जी हैं वो लगातार इस काम में करते रहे, इस तरह के कार्य करते रहे और जो जिस प्रकार का जो उन्होंने आयोजन किया है दोनों ही संस्थाओं द्वारा, उसके लिए तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो कि साहित्य के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, साहित्यिक वर्ग का व्यक्ति बैठा है, तो जब जब साहित्यकारों ने कुछ लिखा है तो समाज में परिवर्तन आया है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम आज आप सबके बीच में हम दोनों संस्थाओं द्वारा और यहाँ पर जो भी संस्थाओं को सहयोग कर रहे हैं उन सब संस्थाओं को मैं एक बार पूरे दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। साहित्यकार समिति के प्रमुख प्रभारी संपत लाल पवार जी जो बहुत ही मेरे अजीज हैं, डॉक्टर बसंत सोलंकी जी सचिव राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और जो इस सारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के वक्ता हिमांशु सिंह सैनी जी जिला जनसंपर्क अधिकारी हैं, जिनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बोला गया है और मैंने भी महसूस किया है कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं श्री हिमांशु सिंह सोलंकी, हिमांशु सिंह सैनी जी। और दूसरे सत्र जो हुआ है हमारा, उसके मुख्य अतिथि पूगाराम चावला जी जो चेयरमैन है रामगढ़ शेखावती के, और उसी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हरित ऋषि जी, हरि सिंह गोदारा जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। मन संचालन जो कर रही है हमारी बहन डॉक्टर भावना शर्मा जी, जो बहुत ही उत्तम तरीके से आज मन संचालन जिन्होंने किया है। डॉक्टर रूपचंद गौतम जी प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय जो मुख्य वक्ता के रूप में रहे यहाँ पर, डॉक्टर देवी प्रसाद जी वर्मा जी प्रोफेसर साहब, मंजू जी प्रतिभा यादव प्रिंसिपल महोदया, दीनदयाल चौहान जी प्रिंसिपल रामगढ़ शेखावती, डॉक्टर दीपक जी साहित्यकार, प्रिया नावरिया जी प्रदेश अध्यक्ष महिला राजस्थान प्रगतिशील संस्थान, हरीश पवार जी साहित्यकार, डॉक्टर अजय अजब सिंह जी साहित्यकार,
रजनीकांत शिक्षा जी मिश्रा जी पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, और राजस्थान प्रगतिशील संस्थान के पदाधिकारी पवन चौहान, प्रदेश महासचिव श्री गौरव चावला जी, प्रदेश संरक्षक श्री राधेश्याम बसवाला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मंगेंद्र राम जी खन्ना, प्रदेश संयोजक मोतीलाल जी उंडेला, श्रीमती सरिता जी, रामस्वरूप जी, राधेश्याम जी, और मेरे बहुत ही अच्छे साथी ब्रजेश पत्रकार जो हमारे साथ में हैं, जयपुर से पधारे हैं, प्रदीप चंदेल जी, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कुमार जो मेरे मित्र हैं, भिवाड़ी से मेरे साथ आए हैं, और मेरे प्रमुख मित्र सुरेश सैनी जी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हरियाणा में और प्रमुख समाज सेवी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, और यहाँ उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार बंधु, और यहाँ उपस्थित मेरे समाज के, क्योंकि मैं सभी को लगभग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि झुंझुनू में मेरा गाना लगा रहता है किसी न किसी कार्यक्रम में, कभी न कभी सामाजिक रूप से किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पर विराजमान सभी ऐसी शख्सियत जिनके बारे में बताऊँ तो, क्योंकि ऐसी ऐसी शख्सियत यहाँ पर बैठी है जिनके पीछे 1,000 लोगों की जो है संख्या है, क्योंकि ये संख्या जो है आज 200-300 की नहीं है, ये करीब करीब जो है 20-30 हज़ार लोगों की संख्या मानूंगा मैं इसको, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनके पीछे हजारों की संख्या है, क्योंकि ऐसे विचारवान लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि साथियों आज जो साहित्यिक जो कार्यक्रम है ऐसे विचारवान लोगों की वजह से ही है, और जो समाज जो प्रोग्रेस करता है, समाज जो तरक्की करता है वो ऐसे ही लोगों की वजह से करता है। तो ये सब सम्मानित लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, इन सबको मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, प्यारे बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, शोधार्थी बैठे हैं, इन सबको भी मैं यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करने के लिए सबको साधुवाद देता हूँ। हमारे साथियों बहुत समय वैसे बहुत ज़्यादा लग गया है, बार बार जो है मन संचालिका जी जो है इस बारे में सबको कह रही हैं, कई बार हो सकता है जो यहाँ पर जो बोलने वाले वक्ता जो होते हैं उनको बुरा भी लगता है, लेकिन ये कार्यक्रम की गरिमा भी होती है, कार्यक्रम का अपना एक स्वरूप होता है, उस नाते से सभी को जितना ही समय दिया जाता है। तो मैं भी थोड़ा ही समय लूँगा आप सबसे। हमारे साथियों जैसा कि यहाँ उपस्थित मध्य जबरी वर्ग जो है हमारा जो बैठा है यहाँ पर, सभी लगभग जितने भी मैं चेहरे देख रहा हूँ और मंच पे जितने भी चेहरे हैं वो सभी के सभी जो है समाज का आईना है। और आज जिस प्रकार से साहित्य का अकादमी जो जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है साहित्य के बारे में, हमारे साथियों आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा सा मैं इसमें बदलाव भी करना चाहूँगा, भविष्य में कभी इस तरह की बात आए कि जो दलित शब्द जो लिखा गया है, ये दलित शब्द जो है 2008 में जो है राष्ट्रीय अनुजाति आयोग जो है उसने प्रतिबंधित किया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। तो इसमें अनुसूचित जाति वर्ग हम इसमें कह सकते हैं, लेकिन कई बार यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसका एक अपना एक अलग तरह का जो है उनका सोचने का जो दायरा है वो अलग तरह की क्वालिटी के लोग हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की हम बुरा नहीं मान सकते उस चीज़ को, नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की जो संस्थाएं हैं, क्योंकि मैं भी एससी कमीशन का ही एक पार्ट हूँ, वाइस चेयरमैन के रूप में हरियाणा सरकार में सेवाएं दे रहा हूँ। अगर यही शब्द अगर कहीं बाहर कहे जाते हैं तो वो गलत है, लेकिन एक बंद कमरे में एक इसकी प्रासंगिकता है यहाँ पर जो शब्द कहा गया है। तो लेकिन भविष्य में फिर भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मीडिया कर्मी बैठे हैं यहाँ पर। तो हमारे साथियों जैसा कि आज का विषय है दलित समाज के विकास में साहित्य का योगदान, तो अनेक महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से दलित वर्ग के विकास के तरीके बताए हैं। साहित्य के एक मजबूत माध्यम है जो करते हैं वो जिस प्रकार से समाज का विकास कर सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं। हमारे मन संचालिका मैडम ने कई बार जो इस बारे में उल्लेख भी किया कि साहित्यकारों को उस प्रकार से तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो इस समाज में, इस देश में अगर कोई सही मायने में अगर कोई पात्र है तो वो साहित्यकार है। क्योंकि जब साहित्यकार अपनी कलम उठाता है तो वो बड़े से बड़े बदलाव कर देता है। तो उन्हीं सब आज जो कार्यक्रम जो हो रहा है, और जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जो शुरुआत में ही गुलाम जी जो उनकी पुस्तक आई उसमें जो उन्होंने अपनी बात कही, वो बात ये सारा जो कार्यक्रम है, क्योंकि इस विषय के ऊपर बहुत बार बोला जा चुका है, अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, तो मैं ज़्यादा इस विषय पे गंभीरता से इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन जो इसका सार, जो इस सारे कार्यक्रम का जो सार है उस विषय पे जाऊँगा कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जो गुलाम जी जो पुस्तक है उसके प्रथम पृष्ठ पर ही जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसी में सारा निचोड़ आता है कि विधा बिन मती गई, विधा बिन मती गई, मती बिन नीति गई। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे सभी कि इस बात का मर्म क्या है, उन्होंने ये बात कब और क्यों कही और किस संदर्भ में कही। विधा बिन मती गई, मती बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया।
धन बिना शूद्र पतित हुए, धन बिना शूद्र पतित हुए, इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण हुआ। तो सम्मानित साथियों, इसका भाव जो है कि विद्या बिना जो है मति गई, कि विद्या अगर नहीं है किसी व्यक्ति के पास में, उसके पास में बुद्धि नहीं है, और जब बुद्धि नहीं है तो वो अपनी नीति भी नहीं बना सकता, इसी प्रकार के वो अपनी योजनाएं नहीं बना सकता। और जब योजनाएं नहीं बनेगी, नीति नहीं बनेगी, तो फिर गति गई। तो गति का मतलब विकास। तो जब नीति नहीं कोई बढ़ाया जाएगा, कोई विकास की कोई बात नहीं करेगा, तो उसकी फिर विकास कैसे होगा? नहीं हो सकता। और गति फिर धन गया। जब विकास ही नहीं होगा व्यक्ति का, तो धन कहाँ से आएगा? और धन बिना शूद्र पतित हुए, और जब धन नहीं था तो शूद्रों को जो है वो किसी न किसी जाति का जो अधीन रहना पड़ा, किसी न किसी वर्ग के जो है अधीन रहना पड़ा। तो ये धन जो है, धन के बगैर जो है शूद्र जो है पतित हुए। इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण हुआ। तो ये जितनी हमने बात रखी, या जितना भी हमने साहित्य में पढ़ा, या फिर आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, वो सारा जो है उसका सारांश यही है कि अविद्या जो है, विद्या अगर होती तो शायद ये इस तरह की चीज नहीं हो पाती। तो सारी बातों का जो है निचोड़ तो इसी पंक्तियों में है, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो गुलामगिरी, जो उन्होंने इतनी दुर्गामी सोच के व्यक्तित्व थे, महामानव थे। और इसी प्रकार से बाबा साहब ने जो उनका इस प्रकार से उनका साहित्य के प्रति जो उनका लगाव रहा, जितनी उन्होंने बुक्स लिखी, जितने उन्होंने बुकों में किताबों के अंदर पढ़ा, हजारों लाखों किताबें जो है उस व्यक्ति के अंदर जो है समाई हुई थी। तो ऐसे महामानव की बातें जो है हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी कुछ एक तो वक्ताओं ने भी, और हमारे जो वन संचालिका महोदय है, बाबा साहब के बारे में भी जो है कई बातें आई। तो मैं एक शब्द सिर्फ थोड़ा सा और कहूँगा इसमें, कि बाबा साहब एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी थे साथियों। और ये विडंबना ही है कि ऐसे विराट व्यक्तित्व को जो है और वो सीमाओं में बांधा गया। ये उनकी बड़पन, उनके जो विराट व्यक्तित्व के साथ में जो है एक अन्याय है। और क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब ने संपूर्ण देश के लिए काम किया। क्योंकि आप सब यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बैठे हैं, शोधार्थी यहाँ पर बैठे, विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। और मैं तो इतना भी कहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी ने बाबा साहब को सही मायने में पढ़ लिया तो उसका विकास नहीं रुक सकता, उसका विकास होता ही होगा। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को हमें ऐसी सीमाओं में बांधना है, उनके विराट व्यक्तित्व के साथ में अपमान है। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व को आज हम सब जो है नमन करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उन्होंने मजदूरों के लिए काम किया, उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए काम किया। ऐसा व्यक्तित्व जिसको हम सिर्फ और सिर्फ दलितों का मसीहा कहते हैं, तो ये सब जो है उनके लिए जो है अपमान है। तो हम सब जो है बाबा साहब को, क्योंकि ये सब के लिए है। अभी जो हमारे गोदारा जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब की हर किसी भी प्रकार की जो उनकी पुस्तक होती है, या कोई भी उनका व्याख्यान आता है तो उसको पढ़ता हूँ। मेरे कमरे में जो उनकी पुस्तक होती है, उनकी जो है प्रतिभा होती है, तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के बड़े व्यक्तित्व को, क्योंकि ये जाति बंधनों में बांधना, ऐसे विराट व्यक्तित्व को उनके साथ में जो है अपमान है, उनकी शिक्षाओं के साथ अपमान है। तो आप सबका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। बातें कहने को बहुत सारी है, बहुत विषय है, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। और इस कार्यक्रम की एक इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि मैं सीधा ही जो है अभी दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि हरियाणा में आप सबको पता है विधानसभा जो चुनाव की जो है बेला जो है चली हुई है, और टिकटों का जो है उसमें वितरण की जो प्रक्रिया चली हुई है। और कहीं ना कहीं मैं भी जो उसमें अपनी उम्मीदवारी जो है रखता हूँ। लेकिन मैंने इस कार्यक्रम को देख के, एक तो ये कार्यक्रम इतना उम्दा कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम समाज में बहुत कम होते हैं। तो इस कार्यक्रम को देख के मैंने अपना सारा जो है शेड्यूल चेंज करके मैं आप लोगों के बीच में हूँ। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम की इंपॉर्टेंस है ये कि मैं आज आप सबके बीच में हूँ। और दूसरे जो है मेरे बहुत ही अजीज साथी है राजेंद्र खेतीवाल जी, जिनका आग्रह भी था कि आपको जो है मैंने इनसे बार बार हालांकि निवेदन किया कि सर मुझे जाना है, मुझे दिल्ली ही निकलना वापस, और क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय जो है वहाँ पर चला हुआ है, तो मेरी भी वहाँ भागीदारी है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप थोड़ा देर और जो यहाँ पर बैठे। तो आप सब में बैठा तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोग जितनी यहाँ पर ऐसी शख्सियत बैठी है, मंच में बैठी है, यहाँ सामने बैठे हुए, तो उन सब से जो है रूबरू होने का बार बार जो मुझे अवसर मिला, आप लोगों के विचार सुनने को मिले। और एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोनों ही संस्थाओं ने जिस प्रकार से मेरा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक ऐसा एक बहुत ही जो है उज्ज्वल जो है उन्होंने कार्यक्रम जो किया, उसके लिए, उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत आप सबको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हालांकि मंच की इच्छा देखी जाएगी, इस समय मंच की इच्छा
का